बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप एक्टिविटीज यानी ग्रुप वाला सीन कैसे होता है और क्या होता है। अगर दो कैरेक्टर से ज्यादा सीन में कैरेक्टर हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कभी कभी तो एक ही सीन में 10 के आसपास कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि हम साथ साथ फिल्म में थे, वो फैमिली 15 से 20 लोगों की फैमिली थी और कोई कोई सीक्वेंस ऐसी गई है कि पूरी फैमिली एक फ्रेम में है। उसमें खास बात क्या होती है, सबके डायलॉग नहीं होते हैं, मेन डायलॉग होते हैं। बाकी के लोग कोई बॉडी से रेस्पॉन्स कर रहा है, कोई अपने हाव भाव से टाइमिंग पेश कर रहा है और जो डायलॉग बोल रहा है वो रेस्पॉन्डिंग और टाइमिंग का पूरा ध्यान रखते हुए बोल रहा है। वो सीन पूरी तरह से खिल के तब आता है किसी की बॉडी लैंग्वेज, किसी की डायलॉग रिस्पॉन्स टाइमिंग, और फिर वो सीन कंप्लीट होता है। और कंप्लीट इसीलिए होता है कि उसमें टाइमिंग और रेस्पॉन्डिंग सबने अच्छे तरीके से निभाई होती है। अगर एक कैरेक्टर भी टाइमिंग और रेस्पॉन्डिंग भूल जाए तो ये इतने कैरेक्टर का पूरा सीन खराब हो जाता है। तो बच्चों, इस चीज का आपको भी ध्यान रखना है। ग्रुप एक्टिविटीज वाले सीन को जो किरदार निभा रहे होते हैं, उन सभी किरदारों को किस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, उसी बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, पॉइंट टू पॉइंट। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब किसी फिल्म के सेट पर या सीरियल के सेट पर कोई ग्रुप एक्टिविटीज वाला सीन क्रिएट किया जाता है और आर्टिस्टों को बुलाया जाता है, सपोज सीन बहुत ही क्लोज फ्रेंड वाला सीन है और ये जो 4 कैरेक्टर सीन को करने के लिए आए एक दूसरे को जानते ही नहीं है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर एक दूसरे को जानते नहीं है तो मित्रता वाला क्लोज फ्रेंड वाला सीक्वेंस, ग्रुप सीक्वेंस कैसे कंप्लीट करेंगे। या हस्बैंड वाइफ का सीन है, वाइफ आई, किसी कैरेक्टर को वाइफ के कैरेक्टर को करने के लिए कोई आर्टिस्ट आई और हस्बैंड के कैरेक्टर को करने के लिए कोई आर्टिस्ट आया। अब ये एक दूसरे को जानते नहीं है। अगर ये पहले से जान रहे होते हैं तो इनकी पहले से तैयारी रहती है कि हाँ भाई मेरे को ये सीन करना है, अब इनको ये सीन करना है, लेकिन कैसे। इसी तरह से अगर पूरी फैमिली का कोई सीन है, भाई बनना है, बहन बनना है, सास बनना है, फूफी बनना है, बुआ बनना है, और एक दूसरे को जानते नहीं है तो फैमिली ग्रुप का सीन क्रिएट हो ही नहीं सकता। इसके लिए सबसे बेहतरीन एक तरीका है, आप अपने जो फिल्म हो या सीरियल हो उसके डायरेक्टर से परमिशन लें, घंटे या आधे घंटे की, और जो ग्रुप सीक्वेंस में किरदार हैं वो सभी किरदार एक जगह बैठ के आपस में अपनी तालमेल को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से बातचीत करें और इस तरह बातचीत करें, करते 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 वो इस मोड पर आ जाए कि हम ये ग्रुप एक दूसरे को अच्छे से जानता है, और तब ये कैमरे का सामना करेंगे तो ग्रुप एक्टिविटीज निखर कर आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रेगुलर कंटिन्यूटी वाला रोल मिल जाता है, वो भी ग्रुप सीक्वेंसेस में। सपोज आज आपकी शूटिंग है, आपने वो सीक्वेंस बड़े अच्छे से कर ली, पहले तालमेल बिठाया, बातचीत की, वो सीन निकल गया। अब कल ब्रेक है, परसों से फिर कंटिन्यूटी है। तो ये जो ब्रेक है ना, इसको आप जाया मत करो। इस ब्रेक के अंदर आप जो भी किरदार निभा रहे हो, 2, 4, 6, 8, ये सभी लोग मिलकर उस एक्टिविटीज को बढ़ाएं। विदाउट कैमरा तैयारी करें और तालमेल इस कदर बढ़ाएं। ये सभी लोग बिना कैमरे के, बिना सेट के, यानी बिना शूटिंग के भी मिले आपस में, ताकि आपस में मिलनसार होंगे, तालमेल बढ़ेगा, घुल मिलकर बातें करेंगे तो आगे का जो कंटिन्यूटी का रोल है, जो सीन्स हैं, वो बड़े इजी हो जाएंगे। इनको प्रैक्टिस करनी है, इसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बोलते हैं, बिना कैमरे के, बिना शूटिंग के, बिना सेटअप के। ग्रुप सीक्वेंस करने से पहले किसी भी फिल्म या सीरियल में ग्रुप सीक्वेंस की रिहर्सल बहुत जरूरी होती है। कभी कभी ये रिहर्सल ऑन द स्पॉट सेट पे होती है, और कभी कभी जो ज्यादा कंटिन्यूटी वाले कैरेक्टर्स हैं उसकी रिहर्सल एक हॉल बुक करके वहां पे कंटिन्यू 10 से 15 दिन, 20 दिन तक की जाती है, ताकि ये ग्रुप सीक्वेंस प्रॉपर तरीके से कैमरे के सामने हो सके। क्योंकि रिहर्सल करना ग्रुप सीक्वेंस के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है। 1-2 कैरेक्टर की कहानी हो, सीक्वेंस है, तो वो इजीली हो जाती है, लेकिन अगर 10 लोगों का कोई सीन है, उस सीन के लिए रिहर्सल तो बहुत ही जरूरी है, तभी जाके वो परफेक्ट सीक्वेंस नजर आती है और शूट होती है। बच्चों, फिल्म लाइन में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे, या मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं और फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक टीम रेडी हो जाती है, एक टीम बन जाती है उनकी, और वो टीम तभी संगठित रहती है, यानी मजबूत रहती है, जब टीम के हर मेंबर का विचार, सोच एक हो। कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे से हीन भावना सी आ जाती है किसी के अंदर,
तो अगर वो हीन भावना किसी एक के भी अंदर, टीम के अंदर आ गई, तो ये टीम टूटकर बिखर जाती है। और बच्चों एक खास बात मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में या आज से पहले भी हर जगह जातिवाद फला फला चीजें देखने को मिलती है, लेकिन हमारी जो फिल्म लाइन है ना, इस फिल्म लाइन में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच, कोई जात नहीं, सब एक ही फ्रेम में खड़े होते हैं। वो चाहे छोटा बच्चा एक्टर हो या फिर अमिताभ की उम्र का हो, यहाँ पे कोई उम्र, कोई मतलब ही नहीं है। मोहब्बत जितनी हमारी इंडस्ट्री में है, प्यार जितना हमारी इंडस्ट्री में है, शायद दूसरे क्षेत्रों में ये चीजें देखने को नहीं मिलती। हालांकि यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं फिल्म वाला हूं, मैं फिल्म से रिलेटेड हूं, लेकिन वो फिल्म से उनका कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो ऊंच नीच की बात करता है, वो सिर्फ वो कुछ और ही होता है। तो बच्चों, कुल मिला के आपको एक टीम जो संगठित हुई है, उस टीम के प्रति अपना समर्पण रखना है। अगर कोई गलती करता है, ग्रुप मतलब एक परिवार होता है, परिवार में अगर किसी ने गलती की तो उससे नफरत नहीं की जाती, उसे सिखाया जाता है कि टीम को संगठित करने के लिए तुमको भी एक समर्पण वाला भाव लाना पड़ेगा, तभी जाके टीम खड़ी रहेगी। और हमारी लाइन में तो टीम ही आगे बढ़ती है। टीम वर्क नहीं है तो इंसान तिनकों की तरह बिखरा पड़ा रहेगा। जिसकी टीम है वो आज काम कर रहे हैं, और मैं भी इसी और अब कदम बढ़ा रहा हूं कि मेरी भी एक ऐसी टीम बने जो एकदम संगठित हो। कुछ गलतियां हो, वो गलतियां हम नजरअंदाज करके आगे बढ़े। तो बच्चों, तो जनरल मैंने बताया जैसा कि होता है, लेकिन मैं आपको भी बता दूं, अगर आपको कोई किसी टीम से आप जुड़े हो, तो मान लो अगर आपको किसी फिल्म में एक ग्रुप सीक्वेंस करने को मिला है, तो उस ग्रुप सीक्वेंस को करने के लिए आपको वैसा ही, जैसा मैंने बताया, वैसे तालमेल बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सेट में तो ग्रुप सीक्वेंस कर रहे हैं और जैसे ही ब्रेक होता है या लंच होता है तो आप इससे नफरत करना, उसके बारे में बुराई करना। इससे क्या होगा, आपका ग्रुप सीक्वेंस तो खराब हो गई, आपकी एक्टिंग भी प्रभावित होगी। आपको चाहिए कि आप इस ग्रुप सीक्वेंस से जुड़े हो ना, बड़े समर्पण भाव से जुड़ो, और इस शूटिंग के बाद भी इस ग्रुप को एक ग्रुप को टीम बनाने की कोशिश करो। तो बच्चों, ये तो थी मेरी फीलिंग और जनरल बातें थी। अब अगर आपको कोई ग्रुप सीक्वेंस फिल्म में, सीरियल में करने के लिए मिल जाए, तो मैं आपको बता दूं कि उस ग्रुप में आप 4 लोगों का, 6 लोगों का, 8 लोगों का, जितना भी ग्रुप है, उस ग्रुप में किसी के भी अंदर हीन भावना या एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सीक्वेंस खराब हो जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो सीक्वेंस आप कर रहे हो, जो ग्रुप सीक्वेंस कर रहे हो, उसको आप अपनी फैमिली ग्रुप सीक्वेंस समझो, एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करो एक दूसरे को, और इस सीक्वेंस पे इस सीक्वेंस को, ग्रुप सीक्वेंस को आप करो। उसके बाद देखो कितने तरीके से, अच्छे तरीके से परफेक्ट होती है। तो बच्चों, जैसा कि मैं तो जो चीजें बोलता हूं वो प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूं, तो इसके ऊपर भी मैं एक प्रैक्टिकल सीक्वेंस आपको करके दिखाने वाला हूं। आ जाओ बच्चों। जी सर। सीक्वेंस ये है, तुम्हारा नाम तमन्ना है, तुम्हारा नाम सबा है, मेरा नाम जुबैर है, इसका नाम समीर है। ठीक है। अब कुछ ऐसा मैं बोलूंगा, कुछ एक लाइन बोलूंगा कि तुम किरदार की बात करती हो और तुम्हारी बाजी तो ये करने वाली थी, वो करने वाली थी, उसको मार डाला। तो यहां बोलना, अगर आप समीर के वालिद ना होते ना, तो आज मैं आपको आपकी असली औकात का आईना दिखा देती। यही डायलॉग है। इसके बाद तुम जो रिस्पॉन्ड करोगी, जो टाइमिंग अपनी सेट करोगी, वो बॉडी लैंग्वेज से। डायलॉग हमारे चलेंगे, बाप बेटे के चलेंगे, तुम सिर्फ ये थोड़ा सा ऐसे हो जाना, ये बॉडी लैंग्वेज है, और यहीं से रिस्पॉन्ड कर रही है, डायलॉग नहीं है उसके बाद। ठीक है। और तुम इंटरप्ट करते ही अपना डायलॉग बोलना, और मैं उस पर रिएक्ट करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा काम है। तुम्हें अपना पूरा डायलॉग बोलना है, और डायलॉग बोलते बोलते तुम्हारी वो चीजें चल रही है। ठीक है, ऐसे। और जब तुम्हारा डायलॉग आएगा, तुम थोड़ा सा डायलॉग बोलते हुए अपना फेस कवर ना हो, और कैमरे की तरफ भी नहीं देखना है। ठीक है। एकदम एक जो हस्बैंड गुस्से वाला होता है कि मेरी बीवी के साथ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो बाप पे भड़ास निकाले। लेकिन संस्कारी बेटे भी हो, तहजीब वाले लड़के भी हो, तो आप और तमीज के दायरे में रहकर अपने बाप से झगड़ा करोगे। ठीक है। तो ये सीक्वेंस समझ में आ गई। ठीक है। अब तुम एंट्री करना सीन में, थोड़ा फ्रेम से बाहर जाओ, मेरे डायलॉग चल रहे हैं। ओके सर। ठीक है। मैं एक लाइन बोलूंगा, यहां से अपना परफेक्शन जाना चाहिए, और जो मैंने बताया वो बोलता रहेगा, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से रिस्पॉन्ड करना है, टाइमिंग अपनी बना करनी है। ठीक है।
मैं तुम्हारे खानदान को अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी बाजी तमन्ना ने सत्यजीत को ठिकाने लगाकर उसकी जायदाद पर कब्जा किया है। अगर आप समीर के वालिद नहीं होते ना तो मैं आपको आपकी असली औकात का आईना दिखा देती। ज्यादा जबान दराजी करने की जरूरत नहीं है, समझी क्या? धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। अब्बू, आपको शर्म नहीं आती अपनी खानदान की बहू के साथ ऐसा बेहुदा सलूक करते हुए? अच्छा, तो इसने तुझे बड़े बुजुर्गों का लिहाज करना भी भुलवा दिया? इसने नहीं अब्बू, आपकी नाजायज और बेहुदा हरकतों ने। मुझे सिर्फ शक था कि निकाह से लेके आज तक शबा के हक में आपका रवैया जायज नहीं था, और ये हकीकत तो मुझे आज ही पता चली है कि आप मेरी औलाद के कातिल भी हैं। चलो सबा, अब इस कत्ल खाने में भी एक लम्हा नहीं ठहर सकता। रुको, जाने से पहले एक हकीकत और जान लो। अगर तुमने दरवाजे के बाहर कदम रखा ना तो अपनी जायदाद से एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। जो दौलत अपने खानदान की हसरतों को दफन करके कमाई गई हो, अगर उसमें से मुझे कुछ हिस्सा मिल भी जाता ना तो आज मैं उसे ठोकर मार देता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक मर्द की शक्ल में दुनिया में भेजा है। मैं अपनी बीवी को 2 वक्त की रोटी और सुकून की जिंदगी दे सकता हूँ, मगर जाने से पहले मैं आपको एक मशवरा जरूर देना चाहूंगा। गौर से सुनिए, दुनिया की दौलत रिश्तों की दौलत के रूबरू जर्रा भर भी नहीं होती। चलो सबा। तो देखा बच्चों, ये ग्रुप सीक्वेंस हमने किया। जेनी ने बॉडी लैंग्वेज से अपना टाइमिंग, अपना रिस्पॉन्डिंग जारी रखा। जो मेरे एक्सप्रेशंस थे, जो मैंने दिए हैं, वो भी रिस्पॉन्ड और टाइमिंग की कैटेगरी में आते हैं। और मेहताब ने कितने अच्छे से एक तमीज के दायरे में लेकर अपने किरदार को निभाया। ग्रुप एक्टिविटीज का जो सीक्वेंस होता है वो इस तरह से होता है। इस तरह से सीक्वेंस में जान डाली जाती है, जो आगे चलकर आपको भी करना है। ये आप ही के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको ही सिखा रहा हूं। आज हमने सिखाया कि सीन में जो ग्रुप वाला सीन होता है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, और जो सीन के अंदर किरदार हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं और क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, और टाइमिंग का ख्याल कैसे रखा जाता है। किसी भी सीन को करने के लिए, ग्रुप सीक्वेंस हो या सोलो हो या 10 या 20 कैरेक्टर्स की कोई सीक्वेंस हो, उसको करने के लिए आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है। उस अपनी सोच को, उस अपने इमेजिनेशन को वहां तक लेके जाना पड़ता है, और जब वो चीज आपके अंदर आ जाती है तब आप वो ग्रुप सीक्वेंस के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा ये सब कैसे होता है और कैसे किया जाता है।